बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू गांव के सबसे प्रिय बच्चों में से एक था क्योंकि उसकी मुस्कान और आचार विचार सभी को भाता था। राजू की माता बहुत दिनों से बीमार थीं और गांव वाले उसकी सेवा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। एक दिन एक विशेष व्यक्ति गांव में आया जिसने राजू को बुलाया। वह व्यक्ति एक जादुई पुस्तक लाए थे और कहा, राजू, तुम इस पुस्तक को पढ़ोगे तो तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, परंतु ध्यान रखो, तुम्हें हर कार्य को ईमानदारी से करना होगा। राजू ने वो पुस्तक पढ़ी और उसने वही किया जो पुस्तक में लिखा था। उसने अपनी माँ के लिए हर संभव प्रयास किया और गांव वालों की मदद की। एक दिन जब राजू गांव की जंगली सीमा पर गया, वह एक चमकती हुई झिलमिलाहट महसूस करने लगा। वह एक जादुई पुरानी पेड़ के पास पहुंचा जिसमें एक राजा और रानी का आत्मा बसा हुआ था। राजा बोले, राजू, तुमने ईमानदारी से अपनी माँ की सेवा की है, इसलिए हम तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का अधिकार देते हैं। राजू ने पहली इच्छा में कहा, मुझे गांव वालों की सहायता करने का शक्ति दो ताकि सभी खुश रहें। तब वहां से एक जादुई स्वरूप आया जिससे राजू गांव वालों की मदद करने में सक्षम हो गया। हर किसी की आवश्यकताओं को समझकर वह उनकी सहायता करता और गांव में हर कोने में खुशियां फैला देता। दूसरी इच्छा में राजू ने कहा। तब राजा ने राजू को विभिन्न जादुई शक्तियों का उपयोग कैसे करना है उसे सिखाया। राजू ने जादुई शक्तियों का उपयोग करके गांव वालों के लिए और भी कई आश्चर्य कर दिए। तीसरी इच्छा में राजू ने कहा, मुझे अपनी माँ के साथ सदैव सुखी रहने का वरदान दो। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने तुम्हें यह वरदान प्राप्त करने के लायक बना दिया है। तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी और तुम दोनों सदैव खुश रहोगे। राजू गांव वापस लौटा और उसकी माँ बीमारी से ठीक हो गई। गांव वाले और राजू दोनों ही खुश थे। राजू ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके गांव को सुंदर और समृद्धि भरा बना दिया। गांव वालों की सहायता करते करते राजू ने अच्छे कर्मों का सिर्फ पाठ नहीं पढ़ा, बल्कि उसने उन्हें अपने आचरण से सिखाया कि जीवन को सफल बनाने के लिए साझेदारी और सभी का समर्पण महत्वपूर्ण है। इस प्रकार राजू की कहानी ने सुनने वालों को हर क्षण में जुड़ा रखा और उन्हें यह सिखाया कि सच्चे ईमानदारी और अच्छे कर्मों से ही असली सफलता मिलती है।